आज बिहार बोर्ड का क्लास 10 का VVI क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थान कौन थे? तो याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। A.O. हुम ने किए थे। कौन किए थे? तो 1885 में हुआ था, A.O. हुम ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है तीसरा का, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा, मैसूर के। कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा, जो गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है 6वां का, सबने अवज्ञा आंदोलन कब किस यात्रा से शुरू हुआ था? याद रखिए, जो सबने अवज्ञा आंदोलन तो कब हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, 1913 में हुआ था और दांडी की यात्रा से शुरू हुआ था। उसके बाद कह रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? याद रखिए, जो वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने दिए थे। किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे। क्या कहते हैं कि वेदों की ओर क्या करो, लौटो का नारा दिए थे। उसके बाद है 8वां, कह रहे हैं हिंदी स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? याद रखिए, जो हिंदी स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा क्या किया था? यह बुक लिखा गया था। कह रहा है 9वां, कह रहा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? याद रखिए, जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि कब मिला था और किस आंदोलन में मिला था? तो याद है, बारदोली के आंदोलन में मिला था। जो बारदोली के जो आंदोलन, तो वहीं के लोगों ने क्या किया? सरदार पटेल का उपाधि दिए थे। उसके बाद कह रहा है 10वां, कह रहा है पूर्ण स्वराज, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, 1929 में और लाहौर में पाया हुआ था। जो 1919 में कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। उसी में कहा, तो स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में रखा गया था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में रखा गया था। याद रखिएगा, यह भी VVI है। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? याद रखिएगा, इसका स्थापना किसने? 1925 ईस्वी में किया था। KD हेडगेवार ने किया था। KD हेडगेवार ने किया था। उसके बाद कह रहा है 12, कह रहा है कि 12 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया था? तो याद रखिएगा, ये कब पारित हुआ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव? तो सितंबर 1920 में किया था। कहा किस अधिवेशन? तो कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। याद रखिए, अभी VVI क्वेश्चन है। उसके बाद रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिए, जो रंपा विद्रोह होता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था रंपा विद्रोह? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो M.N. राय ने किया था। किसने किया था? तो M.A. राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है लखनऊ समझौते किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए, जो लखनऊ समझौता होता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है 16, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो याद रखिए, जो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो याद रखिएगा, लाल हरदयाल ने किया था। 1913 में किया था। किसने किया था? तो लाल हरदयाल ने किया था। कब किया था? तो 1913 में किया था। उसके बाद कह रहा है 17, भारत में खिलाफत आंदोलन कब किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो याद रखिएगा, 1920 में तुर्की के क्या हुआ था? समर्थक में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो तुर्की के समर्थक में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन 18 है। उसके बाद कह रहा है तो भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, यह कहाँ गया? तो जर्मनी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। अब करेगा ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये कहाँ पर हुआ था? ओराव में हुआ था। कहाँ? तो ओराव में हुआ था। याद रखिएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो याद 5 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो याद रखिएगा, कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। याद रखिएगा, तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता था किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21 कह रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिए बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, गांधी जी ने भाग लिया था। 22 कह रहा आर्म्स एक्ट किसने लगा किया था? तो किसने आर्म एक्ट किसने लगाया था जी? तो याद रखिए सी, लीटन ने लगाया था। किसने लगाया था? तो लीटन ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 23 मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी में हुई थी। कहा तो मुंबई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद कह रहा है 24 कह रहा है अमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये कब बनाया था? तो 1929 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया था? तो 1929 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद खिलाफा पद की समाप्ति कब संपन्न की गई थी? तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1924 ईस्वी में। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? याद रखिएगा किस वर्ष भारत आए थे? तो 1915 ईस्वी में कहा था दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कहाँ आए थे? तो भारत आए थे। उसके बाद कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष की थी? याद रखिए 1928 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। कह रहा है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो याद रखिए कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। कहा गांधी ने नमक कानून किस वर्ष तिथि को भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 को किया था। कह रहा 30 कह रहे गांधी ने दंडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया था? याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। क्या किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किया था? प्रारंभ किया था। कह रहा है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो याद रखिए 1 मार्च 1932 ईस्वी को क्या किया गया था? पूर्ण स्वतंत्र दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कब की थी? तो कब की थी? सी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया था। कब किया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया था। अब कह रहा है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखिए किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का किया था। किस विद्रोह का? तो मोपला विद्रोह का। 35 किसका नाम बदशाह खान या सीमांत खान गांधी है? याद रखिए किसका नाम है? खान अब्दुल्ला गफ्फार का था। किसका नाम था? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार का था। कह रहा है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो याद रखिएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। याद रखिएगा जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब कह रहा है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? याद रखिए एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय ने किया था। उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? तो याद रखिए किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने? मैकडोनाल्ड ने किया था। कह रहा है 3 कठिया प्राणी पर किस पर लागू होता? तो याद रखिएगा किसानों पर लागू होता। किस पर? तो किसानों पर लागू हुआ था। कह रहा है 41 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की गांधी का उपाधि। 42 कह रहे चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? याद रखिएगा सहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया था? इस कांड के बाद बंद कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो याद रखिए किसका गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। कह रहा है गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था? तो याद रखिए कि दांडी यात्रा से किया था। कहाँ से शुरू किया गया था? तो दांडी यात्रा से शुरू किया था। कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए कि D.A.O. हुम ने किया था। किसने किया था? A.O. हुम ने किया था। उसके बाद कह रहा है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे।
उसके बाद कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। आपका अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए किसने किया था? तो अलीगढ़ का सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने किया था कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व। उसके बाद कह रहा है कि समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। याद रखिए गांधी अरविंद समझौता को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कह रहा है 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित किया गया था? याद रखिएगा महेंद्र प्रताप को। किसको अध्यक्ष किया गया था? तो महेंद्र प्रताप को क्या गया था? घोषित किया गया था। उसके बाद कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? याद रखिएगा कि क्यों किया था? तो नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। किसके लिए किया था? तो नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम का क्या किया था? स्थापना किए थे। करा कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? याद रखिएगा रॉलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया गया था? रोले एक्ट पारित किया गया था। क्या किया गया था? तो रोले क्रांतिकारियों पर गतिविधियों पर अंकुश नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया था? रोले एक्ट पारित किया गया था। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न होते थे? याद रखिए जो पूना समझौता किनके मध्य संपन्न होता था? बी होगा गांधी और अम्बेडकर के बीच में। किसके? तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में। कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखिएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। जो अंग्रेज सरकार थे उनके प्रति लोगों में क्या था? असंतोष था। इसी कारण हमारे अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरोध में क्या था? असंतोष बढ़ा। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का उदय